अपना चैनल जीके जीएस पीसीएस एग्जाम में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम देखेंगे बिहार पुलिस री एग्ज़ाम 21,391 पोस्ट के लिए प्रेस्टिज सेट नंबर 6 देखेंगे। ठीक है, इससे पहले हम प्रेस्टिज सेट नंबर 1 से लेकर 5 तक कवर कर चुके हैं। अगर आप 1 से लेकर 5 तक का प्रेस्टिज सेट नहीं लगाए हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप लगा सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगर आप बिहार पुलिस से 21,391 पोस्ट की तैयारी कर रहे हैं, अपना एक रिजल्ट पक्का करना चाहते हैं, तो ये कौटिल्या जीएस द्वारा बनाए गए, प्रदीप सर द्वारा बनाया गया ये बिहार पुलिस का प्रेस्टिज सेट है। इसमें से आपको 100% दोस्तों कम से कम 60 से 70% हूबहू लड़ने की संभावना है दोस्तों, क्योंकि जिस प्रकार के क्वेश्चन बिहार पुलिस से पूछा जाता है उसी प्रकार का सेट इसमें बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, तो इस सेट को आप जरूर लगाइएगा दोस्तों। ठीक है, आपको पता चलेगा कि आपका बिहार पुलिस में रिजल्ट होगा या नहीं दोस्तों। ठीक है, तो आप चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि हम जब भी कोई वीडियो डालें सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। दोस्तों अगर आप बिहार पुलिस से 21,391 पोस्ट की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए हम एक व्हाट्सअप ग्रुप बनाए हैं जिसका नाम क्या है, बिहार पुलिस 21,391। ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ आप ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, वहाँ पर दोस्तों इसका जो भी प्रेस्टिज सेट हम बता रहे हैं 6 नंबर, उसका PDF हम 9 बजे सुबह में ही अपलोड कर देते हैं। ठीक है, तो आपके पास 2 घंटा के समय रहता है, उसको आप बना लीजिएगा। ठीक है, ओमआर सीट पर। इसके बाद 11 बजे हम इसका डिस्कशन यूट्यूब पर अपलोड कर देते हैं। वहाँ से आप आंसर मिला के और कमेंट में बताइएगा कि आप कितना नंबर लाए हैं। अगर इसी प्रकार से सेट डेली लगाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़ जाइए दोस्तों। ठीक है, वहाँ पे जुड़ने के बाद उसका PDF मिल जाएगा। इसका PDF आपको टेलीग्राम पर भी मिल जाएगा, टेलीग्राम के भी लिंक दिया गया, वहाँ ज्वाइन कर लीजिए। अगर व्हाट्सअप पर लेट से जुड़ते हैं तो उसका सभी PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा 1 से लेकर 5 तक के, तो वहाँ से आप लगा सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं आज के केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती पटना द्वारा आयोजित बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा का सेट नंबर हम 6 देखेंगे दोस्तों। इसमें कुल 100 प्रश्न है दोस्तों। आप लोग बताइएगा लास्ट में कि 100 में से आप कितना सही कर पाए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसका हम कटअप रखेंगे दोस्तों। अगर आप दोस्तों इसमें 55 से अगर 60 नंबर लाते हैं तो आपका स्कोर सही है दोस्तों। आपको 100% बिहार पुलिस से 21,391 पोस्ट में 100% आपको रिजल्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो जरूर बताइएगा कमेंट में कि आप कितना 55 से 60 नंबर ला पाते हैं, नहीं ला पाते हैं। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों। चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। लाइक से हमको मोटिवेट मिलता है, प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। प्रश्न देखते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न क्या है, तारों के कारण घटित आकाशीय परिघटना है। दोस्तों अगर आपको आंसर मालूम होगा तो कमेंट में करते चलिएगा। ठीक है, इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर जाएगा कृष्ण छिद्र, तो ऑप्शन नंबर B इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 नंबर क्या है, विटामिन D के सृजन में निम्न में से कौन सा तत्व पाया जाता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर D का कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल विटामिन D का रासायनिक नाम है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर D हो जाएगा। रेटिनॉल विटामिन A का नाम है और एस्कॉर्बिकॉल विटामिन C का नाम है, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 नंबर क्या है, सर्वदाता वह व्यक्ति है जिसका रुधिर वर्ग होता है, तो वो होता है ऑप्शन नंबर D ओ निगेटिव जिसके भी पास है वो सर्वदाता व्यक्ति होते हैं और सर्वग्राही होता है AB+ पॉजिटिव। ठीक है ना, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर D हो जाएगा ओ निगेटिव। तो 4 नंबर प्रश्न देखते हैं। क्या कहता है कि सोम्पी के माँ और सोम्पी के नानी तीनों की औसत आयु 40 वर्ष है। सोम्पी के माँ की औसत आयु के बराबर है और सोम्पी की आयु 20 वर्ष है, तो सोम्पी के नानी की उम्र क्या होगा। तो देखिए दोस्तों कैसे बनेगा ये, तो सोम्पी के माँ और सोम्पी के नानी का औसत आयु कितना दिया है 40, कुल आदमी हो गया 3, तो बराबर हो जाएगा 120, कुल हो जाएगा 120 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, उम्र। अगर कह रहा है कि सोम्पी की माँ की आयु औसत के बराबर है, तो औसत कितना है 40, तो सोम्पी की माँ की उम्र हो जाएगा 40 और सोम्पी की आयु दिया है 20 वर्ष, तो सोम्पी का आयु हो जाएगा 20 वर्ष, तो दोनों के जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 60 वर्ष। अगर सोम्पी और सोम्पी के माँ की आयु 20 वर्ष है 120 में से, तो इसकी नानी की आयु 60 वर्ष न हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर C में दिया है 60 वर्ष, तो ऑप्शन नंबर C का नानी का उम्र हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 नंबर प्रश्न क्या है
सोमपी के रूम से क्लास की दूरी 400 कदम पर है, वह 1 मिनट 20 सेकंड में क्लास पहुंच जाती हैं। बताइए कि सोमपी हर सेकंड कितना कदम चलती हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, तो चलती है तो कितना है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय होता है। दूरी बटा समय होता है ना, तो इसको देखिए कैसे बनाएंगे। तो चाल पूछ रहा है, ठीक ना, तो दूरी कितना दिया है 400 और 1 मिनट 20 सेकेंड, तो 1 मिनट को हम सेकेंड में चेंज करेंगे तो 60 सेकेंड और प्लस 20 सेकेंड बराबर 80 हो जाएगा। ठीक ना, इसको काट दीजिए तो कितना हो जाएगा, तो 80 बटा, सॉरी दोस्तों 400 बटा कितना, 400 बटा 80 हो जाएगा। 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा, 8 पंचे 40, 5 कदम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 नंबर है, इसको सुमिलित कीजिए। ठीक है, सूची 1 सूची 2 को। तो लैक्टिक अम्ल किस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा दूध में। ठीक है, एसिटिक अम्ल किस में होगा, तो ये होगा सिरका में। साइट्रिक अम्ल किस में होगा, तो ये होगा नींबू में। ब्यूटरिक अम्ल किस में होगा, दुग्ध मक्खन में। तो दो हो जाएगा, तो इसका आंसर देख लेते हैं 3 4 1 2, 3 4 1 2, 3 4 1 2 ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 नंबर क्या है, मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है, तो किस में संचित रहता है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर जाएगा यकृत में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 नंबर क्या है, 8 नंबर प्रश्न है दोस्तों। 8 नंबर प्रश्न है, धब्बा रहित स्टील बनाने में लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु है, तो ये कौन सी धातु है, तो ये है क्रोमियम। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9 नंबर प्रश्न दोस्ती, वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं कहलाती हैं, तो ये कहलाती हैं चंद्रशेखर सीमा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10 नंबर प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन सुमिलित नहीं है, तो कौन सुमिलित नहीं है, एनीमोमीटर वायु के चाल सही है, आमीटर विद्युत धारा ये भी सही है, टैक्योमीटर दाबांतर नहीं, ये जाता है वायुयान एवं मोटर की गति के नापते हैं, तो ये गलत है, पायरोमीटर उच्च ताप ये भी सही है। तो सही नहीं पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 11 नंबर क्या है, रूट अंडर 4000 बट्टा 1960 का मान क्या होगा दोस्तों, तो इसको निकालिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 10 बट्टा 7। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 12 नंबर क्या है, कहते हैं 2 वर्ग को जोड़कर अर्चना एक आयत बनाना चाहती हैं। यदि वर्ग का भुजा की लंबाई 2 सेंटीमीटर हो तो आयत की क्षेत्रफल क्या होगा, तो इसका क्षेत्रफल होता है दोस्तों, आयत का क्षेत्रफल होता है 1/2 लंबाई गुने आधार गुने ऊंचाई होता है। ठीक है, तो इसका सही तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग बना लीजिएगा। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 13 नंबर क्या है, पार्सेक इकाई है, पार्सेक इकाई किसका है, तो पार्सेक इकाई है दूरी का। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 14 नंबर क्या है, मनुष्य की आँख में प्रकाश तरंग किस स्थान पर स्नायु उद्योग में परिवर्तित होता है, तो ये होता है लेंस पर। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 15 नंबर क्या है, 15 नंबर प्रश्न है, साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए प्रयुक्त की जाती हैं, तो ये की जाती हैं प्रोटॉन को। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16 नंबर क्या है, जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेंटीग्रेड से गिरकर 3 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया जाए, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आयतन पहले घटेगा बाद में बढ़ेगा, क्योंकि जल का आयतन 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर सबसे कम होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17 नंबर क्या है, ठंडे देशों में पारा के स्थान पर एल्कोहल के तापमापी द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है, क्योंकि, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एल्कोहल का द्रव्यमाप निम्न होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा।
प्रश्न नंबर 18 देखते क्या है। निम्न में से कौन संक्रमित मच्छर के काटने से नहीं होता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्लेग। प्लेग मच्छर के काटने से नहीं होता है, बाकी पित्त, ज्वार, डेंगू, मलेरिया सब मच्छर के काटने से होता है, लेकिन प्लेग नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 19 नंबर है। सोम्पी अपने सहेली पुष्पा से मिलने के लिए पूरब की ओर 8 मीटर चलती हैं और पुष्पा उत्तर की ओर 6 मीटर चलती हैं। दोनों के बीच कोणीय दूरी 10 मीटर है। तो बताइए कि कोणीय दूरी और तय की गई मार्ग से बना बंद पथ का क्षेत्रफल क्या होगा दोस्तों। तो देखिए क्या कहता है। सोम्पी अपनी सहेली पुष्पा से मिलने के लिए पूरब की ओर 8 मीटर चलती है। पूरब की ओर 8 किलोमीटर चला और पुष्पा उत्तर की ओर 6 मीटर चला। उत्तर की ओर 6 मीटर चला, 6 मीटर चला। दोनों के बीच कोणीय दूरी 10 मीटर है। दोनों के बीच कोणीय दूरी 10 मीटर है। तो बताइए कि कोणीय दूरी में तय की गई मार्ग से बना बंद पथ का क्षेत्रफल क्या होता है। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार गुने आयत, आधार गुने लंबाई होता है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों 1/2 हो जाएगा, आधार हो जाएगा कितना? आधार हो जाएगा 8 और ऊंचाई हो जाएगा 6। ठीक है, काट दीजिए, 4 दूना 8, तो 6 चौक 24, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 20 नंबर प्रश्न क्या है। कर्म का सिद्धांत संबंधित है। तो कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन हो जाएगा मीमांसा से। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 21 नंबर क्या है। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज है, तो ये कौन सा अनाज है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जौ। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 22 नंबर प्रश्न क्या है। निम्नलिखित में से कौन सुमिलित नहीं है? कौन सुमिलित नहीं है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। राजा राम मोहन राय के द्वारा आदि ब्रह्म समाज की स्थापना नहीं किया गया था। ठीक है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 23 नंबर प्रश्न क्या है। एक पास 4 मीटर भुजा वाला है, इसे 1 सेमी भुजा वाला कितने पासा काटा जा सकता है? ठीक है, ऑप्शन नंबर बी 64। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 24 नंबर क्या है। सोम्पी अपनी माँ से 10,000 रुपये लेकर सिंपल को 10% पर देती है। 1 वर्ष बाद जब सिंपल पैसा वापस करती हैं तो सोम्पी अपनी माँ को ब्याज का मात्र 800 रुपया देती हैं। तो बताइए कि सोम्पी अपने दोस्त सिंपल को कितने रुपये छोड़ दिया। तो देखिए दोस्तों 10,000 है, 10,000 है, 10,000 का 10% निकालिएगा तो 10% एक शून्य के बाद बढ़ जाता है। ठीक है, तो 1,000 रुपया हो जाएगा। एक साल का 10% 1,000 रुपया हो जाएगा, जिससे मात्र 800 रुपया लेता है। तो कितना बच गया? 200 रुपया छोड़ देता है। ठीक है, तो देखते 200 रुपया है ऑप्शन में कि नहीं। देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया है 200 रुपया, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 25 नंबर क्या है। रंजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? तो रंजीत सिंह शुक्रचकिया मिसल से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 26 देखते हैं क्या है। निम्न में से कौन चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा था? तो ये था जॉन लॉरेंस। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 27 देखते हैं क्या है। तोल्काप्पियम ग्रंथ संबंधित है, तो ये संबंधित है व्याकरण और काव्य से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 28 नंबर क्या है। अभिषेक 8 रुपये में 10 आम खरीदता है और 10 रुपये में 8 आम बेचता है, तो लाभ अथवा हानि का गणना कीजिए। तो क्या कहता है। 8 रुपया में 10 आम खरीदता है और 10 रुपया में 8 आम बेचता है, तो कई आम का लाभ हुआ? 2 आम का लाभ हुआ। कितना पर हुआ? तो 8 पर हुआ। तो परसेंट लाभ बराबर कहता है, तो हो जाएगा 2/8 गुने 100 हो जाएगा। ठीक है, तो जगह 2 चौका 8, 4, 25 चौका
100, 25% का लाभ हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, 25% का लाभ होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 29 है, भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित है? भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित हैं? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नागर शैली में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 30 नंबर प्रश्न क्या है? ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रख कर दफनाते थे? इधर से उत्तर से दक्षिण की ओर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 31 नंबर प्रश्न क्या है? निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार के समय समय पर प्रवेश किया। ठीक है, निम्नलिखित कूट का प्रवेश कर सही उत्तर का ध्यान कीजिए। ठीक है, तो पहले अंग्रेज आता है कब? 1600 ईस्वी में आता है अंग्रेज। डच आता है 1602 ईस्वी में आता है। फ्रांसीसी आता है 1664 ईस्वी में। पुर्तगाली आता है 1498 ईस्वी में। ठीक है, तो आप लोग पहले देख लीजिए, पहले पुर्तगाली आएगा 4, इसके बाद आएगा अंग्रेज 1, तब डच 2, तब फ्रांसीसी 3। 4 1 2 3, 4 1 2 3 हो जाएगा। तो देखिए इसमें है कोई 4 1 2 3 नहीं है, कोई नहीं है, तो इसका जाएगा 4 1 2 3। ऑप्शन नंबर नहीं है। ठीक है, आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 32 नंबर प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? ऋग्वेद पर आधारित है, तो इसका सही उत्तर दोस्तों क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सामवेद। सामवेद का संकलन ऋग्वेद पर है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 33 नंबर है, रिक्त स्थानों को भरें। ठीक है, तो इसको कैसे भरेंगे दोस्तों? सभी को जोड़ देंगे। क्या है? 32 42 और 82 के जोड़ेंगे, 2 2 4 6, 8 4 12, 12 3 15, 156 होता है। 6 7 4 11, 11 4 15, 156 होता है। तो इसमें कितना जोड़ेंगे तो पंडा होगा, तो 100 प्लस 150, 150 में 6 जोड़ेंगे तो 156 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, 6 जोड़ने पर 156 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 34 नंबर क्या है? निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं था? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी उपस्थित नहीं थे, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 35 नंबर देखते हैं क्या है? लाल बाल पाल त्रिगुट का कौन सा व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर हो जाएगा लाला लाजपत राय। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 36 नंबर देखते हैं क्या है? एंटोनेम ऑफ द वर्ड कंटिन्यू इज। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा डिसकंटिन्यू। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 37 नंबर है, रंजीत इज हॉनेस्ट बॉय। तो क्या हो जाएगा? एन ऑनेस्ट बॉय। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 38 नंबर क्या है? मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष आगा खां थे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था? तो 1906 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 39 नंबर क्या है? सुभाष चंद्र बोस के त्याग पत्र देने के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन हुआ था? तो ये हुआ था राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 40 देखते हैं क्या है? आज़ाद हिंद फौज का विचार किसने सुझाया था? तो ये सुझाया था मोहन सिंह ने। ऑप्शन नंबर ए जगह मोहन सिंह के सुझाव पर ही आज़ाद हिंद फौज की स्थापना हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 41 क्या है? भारत छोड़ो आंदोलन के समय निम्नांकित में से किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया था? तो ये क्या था? उषा मेहता। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 8 अगस्त 1942 को स्टार्ट हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 42 नंबर देखते हैं क्या है? निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति का नियुक्ति नहीं करता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 43 देखते हैं क्या है?
सेवानिवृत्ति होने के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, किसी भी न्यायालय में नहीं कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 44 नंबर क्या है, आई वेटेड फॉर यू आवर्स, तो कहेगा 4 आवर्स। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 45 नंबर क्या है, 45 नंबर प्रश्न है, ऑप्शन हम देखते हैं 45 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम संविधान के मौलिक लक्षण का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। तो ये किया था केशवानंद बनाम केरल राज्य। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 47 नंबर प्रश्न क्या है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शैक्षणिक संस्थानों को स्थापित एवं संचालित करने के अधिकार एवं संरक्षण देता है। तो ये देता है अनुच्छेद 30 के तहत। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 47 देखते हैं क्या है, निम्नलिखित में से कौन से अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवृत्त किया जा सकता है। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर होगा मौलिक अधिकार। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 48 नंबर है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है। तो ये उल्लेख है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 371 में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 49 नंबर क्या है, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है दोस्तों। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी का भारत का वंशानुगत शासक नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 50 नंबर देखते हैं क्या है, भारतीय संविधान के बृहत होने का कारण क्या है। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इसके संघ और राज्य दोनों सरकारों का संविधान है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 51 देखते क्या है, निम्न युग्मों में से कौन युग्म में सही नहीं है। राज्य और लोकसभा के स्थान देखते हैं, आंध्र प्रदेश में 25 सही है, असम में 14 नहीं दोस्तों, 13 नहीं 14 होगा, ठीक है। पंजाब में 13 सही है, पश्चिम बंगाल में 42 सही है। तो कौन सुनित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 52 नंबर है, किसी भारतीय राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य नहीं है। कौन सत्य नहीं है, तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यदि संबंधित राज्य के व्यवस्थापिका उसे पद से हटाया जाने का प्रस्ताव स्वीकार करता है तो वह पदावधि के पूर्व ही पदमुक्त किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी ये सही नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 53 नंबर क्या है, उच्च न्यायालय की परमादेश जारी करने की शक्ति के अंतर्गत आते हैं। तो ये आते हैं संवैधानिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार, मौलिक अधिकार, उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 54 देखते हैं क्या है, जम्मू एवं कश्मीर का सदर ए रियासत पदनाम कब बदलकर राज्यपाल कर दिया गया। तो ये किया गया था 1965 में, 1965 में। तो ऑप्शन नहीं है, तो आप 1965 याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों, 1965 में कर दिया गया था, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 55 नंबर क्या है, सी लेफ्ट यूनिवर्सिटी 3 ईयर्स क्या हो जाएगा। तो इसमें हो जाएगा एगो। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 56 देखते हैं क्या है, भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है। तो ये कहाँ पाया जाता है दोस्तों। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए और सी दोनों में, भारत की प्रस्तावना में और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए और सी दोनों जगह। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 57 नंबर क्या है, मीरा सेठ संबंधित समिति का संबंध किससे है। मीरा सेठ समिति का संबंध किससे है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर जगह हथकरघे के विकास से। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 58 नंबर क्या है, 58, हैव यू मीट यू न्यू टीचर, हैव यू मीट योर न्यू टीचर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 8। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 59 नंबर प्रश्न क्या है,
गाय और भैंस के थानों से दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? तो ये लगाई जाती है ऑक्सीटॉक्सिन का। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 60 देखते हैं क्या है? नीली क्रांति संबंधित है। नीली क्रांति संबंधित है तो यह है मत्स्य उत्पादन से। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न 61 नंबर है। आई एम डिलाइटेड बिकॉज आई हैव बीन ए पे राइस। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी गिवन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 62 नंबर क्या है? ग्लोब पर दो स्थानों के बीच न्यूनतम दूरी होती है, तो ये कहाँ पर होती है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 63 देखते हैं क्या है? ऋतु प्रवास किया करते हैं, तो ये करते हैं भूटिया जनजाति। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 64 नंबर क्या है? वेम्बनाड झील कहाँ है? तो वेम्बनाड झील है केरल में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 65 नंबर क्या है? प्रश्न नंबर 65 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सुमिलित नहीं है? कौन सुमिलित नहीं है देख लेते हैं। तो चेन्नई भारत की सबसे गहरा बंदरगाह है, गलत है दोस्तों, ये गलत है। ठीक है। कोचीन प्राकृतिक पतन है, सही है। जवाहर नेहरू पत्तन भारत का एकमात्र मशीनीकृत पतन है, सही है। कंडला बंदरगाह चौड़िया पतन है, ये सही है। तो गलत कौन है? ऑप्शन नंबर ए, चेन्नई भारत की सबसे गहरा बंदरगाह नहीं है, गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम हो जाएगा, इसलिए गलत ए है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 66 नंबर है, उत्तरी गोलार्ध में कर्क संक्रांति के समय 12 घंटे का दिन होगा, तो ये कहाँ होता है दोस्तों? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी विषुवत रेखा पर। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 67 नंबर है, ओजोन परत अवस्थित है। ओजोन परत अवस्थित होता है तो ये होता है समताप मंडल में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ओजोन दिवस कब मनाता है? 16 सितंबर के। 16 सितंबर के याद रखिएगा, ओजोन दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 68 नंबर है, बॉक्साइड अयस्क है। बॉक्साइड अयस्क है तो ये किसका अयस्क है? तो यह है एल्युमिनियम का। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 69 नंबर है, पृथ्वी से निकटतम दूरी पर ग्रह है, तो ये कौन सा ग्रह है? तो ये शुक्र ग्रह है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इससे हम क्रम बता देते हैं। देखिए दोस्तों, पहले हो जाएगा ये सूर्य। ठीक है। ये क्या सूर्य? सूर्य का आता है बुध। बुध बुध क्या आता है? शुक्र। शुक्र आता है, इसके आता है पृथ्वी। पृथ्वी का आता है मंगल। मंगल का आता है यहाँ पर क्षुद्र ग्रह रहता है एकरावती। इसके बाद आता है बृहस्पति। बृहस्पति बाद आता है शनि। शनि के बाद अरुण, तब वरुण रहता है। अरुण तब वरुण रहता है। इसे बाह्य ग्रह कहते हैं, इसे आंतरिक ग्रह कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 70 नंबर प्रश्न क्या है? भारतीय हीरा संस्थान कहाँ स्थित है? तो स्थित है सूरत में। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 71 देखते हैं क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा फुटलूज उद्योग का धरण है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी सॉफ्टवेयर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 72 नंबर देखते हैं क्या है? 1 नैनोमीटर बराबर होता है, तो ये होता है 10⁻7 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 73 नंबर क्या है? मृग तृष्णा उदाहरण है, तो ये उदाहरण किसका है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 74 है, सोडियम धातु का संग्रह निम्नलिखित में डुबाकर किया जाता है, तो क्या जाता है? केरोसिन तेल, मिट्टी के तेल में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 75 देखते हैं क्या है? निम्न में से कौन सा पेट्रोलियम परिष्करण का उत्पोत्पाद है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी असफाल्ट। असफाल्ट। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 76 नंबर प्रश्न क्या है? सूक्ष्म बर्फ होता है, तो सूक्ष्म बर्फ होता है ऑप्शन नंबर सी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 77 देखते हैं क्या है?
एक बायोगैस संयंत्र में निम्न में से कौन सी प्रक्रिया होती है? तो ये होती है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, क्यूनमन प्रक्रिया। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 78 देखते हैं क्या है। विकास का भारतीय मॉडल किसके हितों की सुरक्षा करता है? तो ये करता है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, व्यक्ति और राज्य दोनों का। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 79 देखते हैं क्या है। भारत में गरीबी अनुमानों का आधार क्या है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बचेगा गरीब परिवार के उपभोग आय। तो ऑप्शन नंबर सी जगह भारत में गरीबी अनुमानों का आधार क्या है? तो परिवार का उपभोग व्यय। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 80 देखते क्या है। G7 का 2024 में कौन सा सम्मेलन होने वाला है? तो यह होने वाला है 50वां। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 81 नंबर देखते क्या है। किस देश की गायिका रेजवानी चौधरी बानिया को पद्मश्री दिया गया है? तो ये है बांग्लादेश की। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 82 नंबर क्या है। निम्न में से कौन हिमनद सबसे बड़ा है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सियाचिन का हिमनद। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 83 नंबर क्या है। भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन किया जाता है, तो ये किया जाता है कहाँ से? तो ऑप्शन नंबर सी जगह बॉम्बे हाई से। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 84 नंबर है। किस शासक ने पाटलिपुत्र को पुनः राजधानी बनाया और तब से मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र ही रहा? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी जगह कालाशोक ने। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 85 नंबर क्या है। भारतीय वायुसेना ने बैलिस्टिक मिसाइल क्रिस्टल मेज 2 का सफल परीक्षण किया है, तो ये कहाँ से किया है? तो ये किया है अंडमान निकोबार से। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 86 नंबर क्या है। कॉपीराइट विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 23 अप्रैल को। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 87 नंबर है। ACC 2024 पैरा केनो एशियन चैम्पियनशिप में प्राची यादव ने कौन सा पदक जीता है? तो ये जीता है स्वर्ण पदक। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखते हैं 88 नंबर प्रश्न क्या है। 88 नंबर प्रश्न है क्या है। ट वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो ये होता है मृदा से। तो ऑप्शन नंबर जगह ट वर्ण से मृदु से। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 89 नंबर क्या है। अतिवृष्टि का विलोम कौन सा शब्द है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी जगह अनावृष्टि। अनावृष्टि। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 90 नंबर क्या है। तो वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी जगह 52 वर्ण है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 91 नंबर क्या है। देशभक्ति में कौन सा समास है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जगह तत्पुरुष समास। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 92 नंबर क्या है। मामा का बहुवचन बताएं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर जगह मामा ही होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 93 नंबर क्या है। दिल टूटना का सही अर्थ कौन सा है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा निराश होना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 94 नंबर क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में सबसे अधिक मैग्नीज पैदा करता है? तो ये करता है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जगह ओडिशा राज्य। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 95 क्या है। एल नीनो बनता है, तो ये कहाँ बनता है एल नीनो? तो ये बनता है प्रशांत महासागर में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 96 नंबर क्या है। निम्नलिखित में से किसे पर्वतों का सागर कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जगह ब्रिटिश कोलंबिया। ब्रिटिश कोलंबिया को पर्वतों का सागर कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 97 नंबर क्या है। विश्व में सबसे विशाल मरुभूमि कौन सा है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए जगह सहारा मरुभूमि। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 98 नंबर क्या है।
किस संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बचेगा 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 99 नंबर क्या है? निम्नलिखित में से कौन संसद का अन्य भाग नहीं है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बचेगा उपराष्ट्रपति। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आज का लास्ट प्रश्न क्या है? न्यायिक पुनरावलोकन प्रचलित है, तो ये कहाँ प्रचलित है? भारत और यूएसए दोनों में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे 100 प्रश्न। आप लोग कमेंट बताइएगा कि आप 100 में से कितना सही कर पाए हैं। जो हम कट ऑफ दिए थे 55 से 60 मार्क्स, कितने आदमी को 55 से 60 मार्क्स आया है? आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइए। किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो बिहार पुलिस से रिलेटेड आप कमेंट कर सकते हैं, 100% रिप्लाई मिलेगा। दोस्तों चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर हमारे व्हाट्सअप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो वीडियो के लिंक दिया गया है, वहाँ से जुड़ जाइए दोस्तों। आपको 100% वहाँ सफलता मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम फिर मिलते हैं किसी अन्य से। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।